अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन थी 2x² प्लस 7x प्लस 3 इंटू 2x² प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1। अब ये काम हमने पहले 2 पार्ट्स के अंदर ही पहले सिंप्लीफाई किया था, उसके बाद हमने पुटिंग की थी, y की वैल्यू हमने ले लिया था एक। तो अब यहाँ पे देखें, हमारे पास कुछ टर्म दोनों में सेम है, तो हम इसको क्या करेंगे, फर्ज कर लेंगे, लेट y इक्वल टू 2x² प्लस 7। हमने फर्ज कर लिया, इसका नाम क्या रख दिया, y रख दिया। ठीक है, y। अब इसकी जगह पे हमने y रखा और साथ क्या है, प्लस 3। अब इसकी जगह पे हमने y रखा और प्लस 5, ये प्लस 1 वैसे। अब y से मल्टीप्लाई होगा तो y², फिर y 5 से मल्टीप्लाई होगा 5y। अब 3y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y। अब 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 15 और प्लस 1 वैसे। अब क्या है कि ये दोनों जो नंबर हैं 5y प्लस 3y, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो y² प्लस 8y प्लस 16। अब इसको 16 से मल्टीप्लाई करें, हमारा 16y² बने। अब मिडल टर्म लें, इसको क्या करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि इन दोनों को प्लस करें तो यही बने 8। ठीक है, प्लस किया, जब मल्टीप्लाई करें तो 16 बने, दोनों ही बन रहे हैं। जब y लगाएंगे तो y का स्केयर हो जाएगा, ये इसके साथ y। अब प्लस किया, प्लस का 8 बन गया, मल्टीप्लाई किया तो जो इनका प्रोडक्ट था y² मल्टीप्लाई 16 का, वो बन गया। अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कि मतलब 4 प्लस 4। ठीक है, y² प्लस 4y प्लस 4y प्लस 16। अब पहले दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, y बाहर ले लिया, इंटू y प्लस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें भी 4 कॉमन है, तो 4 हमने बाहर ले लिया, y बच गया और 16। 4 मल्टीप्लाई 4, अब 4 बाहर आ गया, क्या रह गया, 4 रह गया, 4 मारा जा गया। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये हमने बाहर ले ली और इसकी जगह पे y बच गया और इसकी जगह पे 4 बच गया, तो ये हमारे दोनों क्या बन गए, y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4। अब y हमने क्या फर्ज किया हुआ था, y फर्ज किया हुआ, तो वो हमने पुट करना है। क्या करना है, पुट करना है, इस वैल्यू के अंदर पुट करें, 2x² प्लस 7x प्लस 4। y की वैल्यू पुट की, ये वाली, और यहाँ पे पुट की, तो ये हमारा आंसर है। अब y की जगह पे फिर वैल्यू पुट करो, 2x² प्लस 7x प्लस 4। अब इन ये दोनों सेम है, तो आप स्केयर भी लगा सकते हैं, नहीं तो ये भी राइट कर देंगे, तो ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। और नंबर 4 है हमारे पास 3x² प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x² प्लस 5x प्लस 5 माइनस का 3। लेट दोनों के अंदर वैल्यू कुछ टर्म सेम है, तो इसको हम क्या पुट कर लेंगे, y पुट कर लेंगे प्लस 5x। अब इसकी जगह पे आपने y पुट करना है, क्योंकि हमने इसको क्या दे दिया, नाम दे दिया एक, y प्लस 3 इंटू y प्लस 5 माइनस 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, y²। अब y को 5 से करें, 5y। अब 3 को y से करें, 3y। अब 3 को 5 से करें, 15 माइनस 3। क्लियर। अब y वाले ऐड कर दें, y² वाले नहीं, 3 प्लस 5 8y। 15 में से 3 माइनस कर दें, 12। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, क्या बनता है हमारे पास, 12y², किसका, प्लस का। अब इसके ऐसे फैक्टर बनाएं कि हमारा 12 बने, प्लस करें तो 8 बने, मल्टीप्लाई करें तो 12 बने। अब देखिए 6 मल्टीप्लाई 2, 12 बन गया। अब 6 प्लस 2
बन गए दोनों। तो आप यहाँ पे राइट करें वाई स्क्र प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12। इन पहले दोनों में क्या कॉमन है, y इंटू वाई प्लस 6। दूसरे दोनों में क्या कॉमन है, 2 इंटू वाई प्लस 6। अब क्या कॉमन आ गया, इन दोनों में y प्लस 6 कॉमन है, और इसकी जगह पे क्या बच गया, y बच गया, और इसकी जगह पे क्या बच गया, 2 बच गया। अब पुट करें आप वैल्यू, क्या y हमने क्या फर्क किया हुआ, पुट y इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x। करें पुट, यहाँ पे पुट करना है y की जगह पे, तो पुट करें 3x² प्लस 5x प्लस 6 इंटू वाई की जगह पे पुट करें 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो ये आप लोगों का आंसर का जुज नंबर 5 है हमारे पास, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 3x²। अब इसके पेड़ ऐसे साथ लिखें कि दोनों को प्लस करें और वो क्या बन जाए, इन दोनों सेम होने चाहिए। जैसे 1 को 2 में प्लस करें तो 3 बनता है, 3 को 6 में प्लस करें तो फिर क्या बनेगा, 9। लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। अब अ, इसको इसके साथ करें फिर भी नहीं आ रहा, या इसको इसके साथ करें प्लस करें 4 और इसको आपस में प्लस करें 8, नहीं आ रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस करके तो हमने देख लिया कोई ऐसा फैक्टर नहीं बना, अब मल्टीप्लाई करके देखें। 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखिए, जो प्लस करते हैं उसमें x² और x वाली वैल्यू दोनों के अंदर सेम आती है। अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर x वाली वैल्यू सेम नहीं आएगी, x² और कांस्टेंट वो वैल्यू सेम होगी। अब मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, आपको दिखाऊंगा कि क्या सीन जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं 4 जूस, उसके अंदर क्या क्या एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ x² प्लस एक्स मल्टीप्लाई हुआ 6 के साथ प्लस 1x, 6 वन जार 6। अब एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 टू जार 6। अब इनको हल करें तो ये प्लस का 7x प्लस 6, इनको x² प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x²। पहले हमारी क्या वैल्यू होती थी, यहाँ पे सेम होती थी, यहाँ पे ऐसे है ना, जो हमने पहले 4 पार्ट्स किए हैं, यहाँ पे 2 वैल्यू सेम थी, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक तो x² प्लस 6, x² प्लस 6, ये दोनों में सेम है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले तरतीब दे लें, x² प्लस 6 प्लस 7x, x² प्लस 6 प्लस 5 माइनस 3x²। अब देखें ये दोनों वैल्यू सेम है, दोनों के अंदर सेम है, तो आप क्या करें, इसको कर लें फर्ज, लेट y इज इक्वल टू x² प्लस 6, करें पुट y प्लस 7x, y प्लस 5x माइनस 3x², ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, y² प्लस 5y x प्लस 7y x प्लस 35
एक्स स्क्र माइनस 3x² y²। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? 12xy। और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बनेगा? 32x²। अब इसके क्या बनाने हैं? फैक्टर बनाने हैं। क्या बनेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करें। 6 6 36 नहीं बने। 8 4 8 × 4 32। ठीक है, 32 बन गया। इसका मतलब इसके पेयर बन जाएंगे। पहले मैं 32 x² प्लस 12xy प्लस y²। पेयर बने 32x² प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस y²। पहले दोनों में क्या कॉमन है? 8x कॉमन आएगा। 4x प्लस y कॉमन, यहाँ पे कॉमन आएगा y इंटू 4x प्लस वाई। दोनों में 4x प्लस वाई इंटू 8x प्लस वाई। अब y की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है जो हमने दी हुई थी? पुट y इक्वल टू x² प्लस 6। करें पुट। 4x प्लस x² प्लस 6 इंटू 8x प्लस x² प्लस 6। अब ये y की वैल्यू y की जगह पे दोनों में पुट कर देनी है, तो वही पुट की। अब मैं इसको क्या देने लगा हूँ? तरतीब से लिखने लगा हूँ। x² प्लस 4x प्लस 6 इंटू x² प्लस 8x प्लस 6। तो ये आप लोगों का आंसर है। फैक्टराइज हो। हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। वेरी सिंपल। और ये स्टेटमेंट कुछ बुक्स के ऊपर डिफरेंट है, लेकिन मैं दोनों के लिहाज से आपको बता दूंगा कहाँ मिस्टेक है और किस लिहाज से स्टेटमेंट दी हो तो क्या आंसर आता है। ठीक है। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। मैंने इसको स्टार्ट में ही पेयर के अंदर लिख लिया। अब अगर प्लस का 5 लेके चलते हैं तो ये इसका आंसर आएगा 2 के अंदर, मतलब 2x के लिहाज से आएगा। ठीक है। अगर हम लेके चलते हैं -16 फिर 5 के लिहाज से आएगा 5x। मतलब एक दफ़ा माइनस में होगा, एक दफ़ा प्लस में होगा। लास्ट पे जब आंसर निकालेंगे मैं गाइड कर दूंगा। पहले तो इसको मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करें x², फिर 2x, फिर 1 को x से प्लस 1x, फिर 1 को 2 से 2। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करें x² माइनस 2x माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 5x²। x² प्लस 2 प्लस 3x इंटू x² प्लस 2 माइनस 3x। इसमें मैंने क्या किया? कांस्टेंट और x² को एक साथ लिखा क्योंकि दोनों के अंदर वो सेम आ रही थी। ठीक है। x वाली दोनों में सेम नहीं आ रही थी, ये प्लस में थी ये माइनस में थी, इसलिए मैंने इसको सेपरेट रखा। और इसको मैं क्या करने लगा हूँ? फर्ज करने लगा हूँ किसके इक्वल?
लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 करें पुट इस इक्वेशन यूज के अंदर y प्लस 3x इंटू वाई माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर। देखें इसकी जगह पे मैंने y पुट किया है, इसकी जगह क्लियर हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर, अब इसको इससे -3xy, अब इसको इससे +3xy, अब इसको इससे माइनस प्लस माइनस 3 3 9 x² प्लस 5x²। ठीक है, अब ये तो आपस में कैंसिल हो गए, क्या बच गया y²। ये देखें यहाँ पे वो स्टेप आया है, अगर इसमें से हम क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं तो माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 4x। अब ये 2 के लिहाज से आंसर निकलेगा। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस का 16, मतलब कि -16 आता है, साथ साथ -16 और -9 माइनस का 25, फिर भी वो स्केयर बनता है। जो स्टेटमेंट दी गई है ना प्लस का 13, अब इसमें आंसर क्यों गलत आया, इसमें आपका ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। क्यों, 13 माइनस 9, 13 -9x² प्लस 13। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, प्लस का 4x बनता है, लेकिन ये स्केयर तो बन गया, ये स्केयर बन गया, लेकिन इसके साथ अलामत कौन सी है, प्लस की, और ये क्या आ जाता है, वाई स्केयर आ जाता है साथ। ठीक है, अब ये एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में राइट नहीं किए जा सकते। जो यहाँ पे +13x² लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है। क्लियर, या तो आप +5x² लेके चलें या माइनस का 16x² लेके चलें, फिर आपका आंसर ठीक आएगा। इसलिए ये क्या है, गलत है, जो +13x² दिया होगा, तो ये गलत है बेटा। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ये तो कैंसिल हो गए, माइनस का 9 प्लस का 5 माइनस का 4x²। अब ये क्या स्केयर बन रहे हैं, ये y² -2x होल का स्केयर। अब इसको एक दफा प्लस में लिख दें, एक दफा माइनस में लिख दें, y प्लस 2x y -2x। अब पुट कर दें y की वैल्यू, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये सारी वैल्यू y की जगह पे पुट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 -2x इंटू, आप तरतीब से लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2। ये आप लोगों का आंसर, ये किसके लिहाज से, +5 के लिहाज से आंसर, किसके लिहाज से, +5 के लिहाज से। अगर -6 के लिहाज से करेंगे, -6 के लिहाज से, और -16x² के लिहाज से क्या आंसर होगा, x² प्लस 5x प्लस 2 इंटू x² -5x प्लस 2। -16x² के लिहाज से करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। आंसर पे नहीं जाना, मतलब जो मर्जी दिया हो, लेकिन स्टेटमेंट आपकी अगर ठीक है, मतलब कि जो आप आंसर निकालेंगे वो भी ठीक होगा। बाय सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर सिर्फ 13 के लिहाज से देता है तो आप वैसे करें, लेकिन कहाँ तक होगा, फिर यहाँ तक होगा, इसके आगे नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस आ जाएगा ना, हम उसको एक दफा प्लस में लिख सकते हैं, एक दफा माइनस में, ताकि ये फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो ये फार्मूला नहीं अप्लाई होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, अगर 13 के लिहाज से आता है तो फिर आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट वही आंसर निकाल देंगे यहाँ पे, ऐसे कर सकते हैं। फिर अगर प्लस में 13 के लिहाज से आता है तो y की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर प्लस 4x²। फिर आप इसको भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, x² + 2 वो मैंने पुट करके इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, x⁴ प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 फार्मूले का और 2 ये और x² ये वाला, दोनों का प्रोडक्ट 4x² और ये 4x² जो 13 और 9 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 4x² ये आ गया। अब इसकी पावर 4 है तो वो वैसे आ जाएगी। अब स्केयर वाले दोनों आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए। अब केला 4 है ये, तो 13 के लिहाज से ये भी आंसर निकल सकता है। इसके अंदर ये जरूर याद रखिएगा, अगर 13 के लिहाज से देता है तो वो आप 13 के लिहाज से ही करेंगे, फिर आंसर ये निकलेगा। क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये और ये दोनों फार्मूले क्या हो रहे हैं, इस्तेमाल होंगे। ठीक है, इस पार्ट में इसकी ये साइड गिवन है, ये साइड, और ये हमने बनानी है। ये साइड गिवन ओपन दी हुई है और ये साइड हमने बनानी है। देखें ये ओपन की हुई है, ये वाली साइड। क्लियर हो गया। अब इसको क्लोज करके इस फॉर्म में लेके आना है, तो हम क्या करते हैं, ये किसका क्यूब बन रहा है, 2x का क्यूब बन रहा है प्लस, अब पहली x के ऊपर स्क्वायर है तो 3 बाहर, पहली टर्म क्या है 2x का स्क्वायर, दूसरी टर्म क्या है हमें गिवन नहीं पता तो वो खाली छोड़ दें, प्लस 3, पहली टर्म हमारे पास क्या है 2x, दूसरी टर्म हमें नहीं पता, प्लस लास्ट 1 का क्यूब, 1 का क्यूब करें, b वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1। अब देखें ये वाला फार्मूला बन गया, ए की जगह पे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आई है 2x और 3 वैसे बाहर, और ए की जगह पे ए वाली वैल्यू क्या है 2x, ऊपर स्क्वायर वैसे आ गया। क्लियर हो गया। अब b की वैल्यू जो हमारी निकली है वो क्या है 1 है। अब इसी तरह 3 आ गया, और a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर लगा हुआ ना, यहाँ वैल्यू कोई और भी आ सकती है, ये याद रखना, और 1 का क्यूब। अब ये सारी वैल्यू गिवन दी गई है, तो इसको क्लोज करने के मतलब a और b की जो वैल्यू इसको प्लस करके होल का क्यूब लगा सकते हैं। इसकी जगह पे क्या a की वैल्यू लिख के प्लस b की वैल्यू लिख के होल का क्यूब बनाए, 2x + 1 होल का क्यूब। तो ये आप लोगों का आंसर। अब दूसरे पार्ट्स के अंदर भी यही काम करना है, प्लस वाले बन रहे हैं तो बनाएं। क्या है हमारे पास 27 है, 3 का क्यूब बन रहा है प्लस पहली वैल्यू 3 फार्मूले का, ए क्या है, ए की जगह पे 3a है, 3a का स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ। अब b की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, वो मैं खाली छोड़ रहा हूँ। क्लियर है। अब फिर प्लस 3 फार्मूले का, पहली टर्म 3a है, दूसरी टर्म हमें गिवन नहीं पता, प्लस b की जगह पे ऐसा क्या है 64 है, 4b का क्यूब आ गया। अब b की जगह पे टोटल वैल्यू क्या है 4b, 4b 4b, और यहाँ पे स्क्वायर भी आना है, स्क्वायर आना है ना, यहाँ पे देखें b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर लगाना है। अब ये होल का स्क्वायर क्लोज हो जाएगा, ये भी प्लस में आ गया, तो a की जगह पे 3a है और b की जगह पे क्या है 4b है, और होल का क्या क्यूब क्लोज हो गया। अब इसी तरह पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या बन रहा है, x का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का, पहली टर्म x का स्क्वायर, दूसरी टर्म हमें नहीं पता क्या है क्योंकि अभी हम लास्ट तक पहुंचे नहीं, +3 इंटू पहली टर्म x, दूसरी टर्म का स्क्वायर, प्लस ये किसका स्क्वायर बन रहा है, किसका बनेगा
4 का क्यूब तो नहीं बन रहा, 5 का क्यूब नहीं बनेगा, 6 का क्यूब 36 मल्टीप्लाई 6 का क्यूब बनेगा, 6y का क्यूब, बी की जगह पे वैल्यू क्या आई है 6y, 6y 6y। अब इनका स्केयर ओपन करके इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यही वैल्यू बनेगी। देखिए यहाँ पे फिर बुक वालों की मिस्टेक है, क्या लिखा हुआ था 48 लिखा हुआ था, ताकि हमने फार्मूले के अंदर पुट किया तो 6 3 जार 18 आया हमारा, तो क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए, बाकी वैल्यू भी हो रही है। अब ये किसका स्केयर क्लोज हो रहा है, x प्लस 6y का क्यूब, ठीक है। 6 6 जार 36, 36 मल्टीप्लाई 3 108, ठीक है, ये आ रहा है। और ये 6 3 जार 18, यहाँ पे बुक आपकी है, चेंज कर लें वैल्यू, 18 आता है 48 नहीं आता। अब इसका पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, 2x का क्यूब माइनस 3, पहली टर्म 2x का स्क्वायर, दूसरी टर्म हमें गिवन नहीं है, मैंने इसको पहले राइट किया, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 150 है, क्या 150 है, तो हमारे पास 3 कॉमन और पहली वैल्यू 2x, तीसरी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, माइनस क्या है 125, 5y का क्यूब। अब यहाँ पे क्या आता है 5y, यहाँ पे क्या आता है 5y, 5y यहाँ पे स्केयर। अब देखें 2 2 जार 4, 4 3 जार 60, 60 4 3 जार 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60, ठीक है। अब 5 5 जार 25, 25 2 जार 50, 50 3 जार 150, क्लियर। और बाकी ऐसे ही आ गया 2x का क्यूब तो 8x क्यूब, और ये 5 का क्यूब तो 125 y का क्यूब, तो ये किस में क्लोज होगा, तो ये माइनस में क्लोज होगा, ये आप लोगों का आंसर। इस पार्ट के अंदर आपको ये दो फार्मूले ओपन करके दिए गए हैं, ओपन तरतीब आपने खुद देनी है इनको, ठीक है। उसके बाद इनको क्लोज कर देना इस फॉर्म, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है इक्वल है, तो आपने ये फॉर्म निकाल के देनी है, तो ये आंसर क्लियर हो गए यहाँ तक, ये मिस्टेक अपनी ठीक कर लीजिएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फैक्टराइज करना है हमने, क्या करना है फैक्टराइज। इसके अंदर इसके ये वाले दोनों फार्मूले इस्तेमाल होंगे। आप देखें सेपरेट ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या दिया हुआ है, अब ये किसके इक्वल ओपन होते हैं वो हमने ओपन करने, इस फॉर्म दी हुई है क्वेश्चन में, इस फॉर्म में हमने लिखना है। अब ए प्लस बी वैसे आ गया, फिर इनटू ए का स्क्वायर, अगर पहले प्लस है तो बाद में जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो किस में आएगा, माइनस ए बी आएगा, फिर प्लस बी का स्क्वायर। अब इसी तरह ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, पहले माइनस में आ गया ए माइनस बी इंटू फिर ए का स्क्वायर, फिर जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो किस में है, प्लस में, बाहर माइनस अंदर प्लस प्रोडक्ट में, तो प्लस बी का स्क्वायर। अब ये दोनों फार्मूले हमने फॉलो करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। 125 ए का क्यूब माइनस 1, ये किसका क्यूब 5 ए का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो हम लगा सकते हैं क्योंकि वो 1 ही रहेगा, क्लियर हो गया। अब ये दोनों फॉर्म इस फार्मूले में आ गई, इसमें अप्लाई करें। पहले क्या आता है एज इट 5a-1, अब दूसरी फॉर्म के अंदर क्या है 5a का स्क्वायर प्लस
पहली टर्म 5a, दूसरी टर्म 1 प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर करें। ये 5a-1 एज इट, और 5 का स्क्वायर 25a स्क्वायर, 5 1 जार 5a प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। पार्ट नंबर 2 है 64x का क्यूब प्लस 125। ठीक है, अब ये 4x का क्यूब बन जाएगा, ये 5 का क्यूब बन जाएगा। अब इसके अंदर ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है प्लस वाला। ठीक है, पहली टर्म वैसे, दूसरी प्लस। अब पहली टर्म का स्क्वायर माइनस पहली टर्म और दूसरी टर्म दोनों, जैसे कि यहाँ पे माइनस ए बी आ क्लियर। अब यहाँ पे बी की जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब 4x+5 वैसे, 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर एज इट। अब 5 4 ज़ा 20, x साथ 5 का स्क्वायर 25। ये इसका आंसर। हमारे पास x की पावर 6 माइनस 27, ये क्यूब बन गया। एक्स स्क्वायर पावर क्यूब माइनस 3 का क्यूब, ये माइनस वाला फार्मूला ओपन होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर पावर स्क्वायर प्लस पहली टर्म एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म 3 प्लस 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 2 2 ज़ार 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ार 9। तो ये आपका क्या आंसर गिवन हो। ठीक है, अब इसका जो नंबर 4 है हमारे पास, a की क्यूब प्लस 1 का क्यूब लगा सकते हैं। ये 10a का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, फार्मूला 10a प्लस 1 इंटू 10a का स्क्वायर माइनस पहली टर्म 10a, दूसरी टर्म 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 10a प्लस 1 इंटू 100a का स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1। ये भी आंसर। पार्ट नंबर 5 है 343x क्यूब प्लस 216। ये 7x का क्यूब बन जाएगा, ये प्लस ये 6 का क्यूब बन जाएगा। अब इन दोनों को ओपन करें तो हमारे पास ये 7x स्क्वायर माइनस 7x इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर, 7x प्लस 6 इंटू 49x के 7 का स्क्वायर ओपन कर दिया, 42x 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया प्लस 36। तो ये आपका क्या है आंसर। अब इसका जुज नंबर 6 है 27 3 का क्यूब और ये 8 5 का क्यूब। ठीक है, अब पहले 3 8 y इंटू, अब पहली टर्म का स्क्वायर प्लस पहली टर्म 3, दूसरी टर्म 8y प्लस 8y का स्क्वायर, स्क्वायर 3 माइनस 8y इंटू 9, 8 3 ज़ा 24y, 8 का स्क्वायर 64 और y स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। जस्ट ये फार्मूले ओपन करने और क्लोज करने आते हैं।